जिसकी वेदांत में बुनियाद तैयार हो, वो बुद्ध की बातों को बिल्कुल वैसे ही अपना लेता है जैसे कहते हैं कि मछली को पानी में डालो तो तुरंत पानी में ऐसे हो जाती है जैसे हमेशा से पानी में ही थी। बुद्ध की बात क्या है? तो बुद्ध की बात को समझने के लिए जो सबसे अच्छा नाम है वो नागार्जुन का नाम है। इतना ज़्यादा सम्मान दिया था कि बहुत सारे लोगों ने जो आचार्य शंकर के बाद आए, उन्होंने कहा कि ये शंकराचार्य, इन्होंने तो नागार्जुन की ये बातें उठा ली हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे ही कह सकता हूँ कि धर्म का अगर कुछ भविष्य है तो उसका नाम है अद्वैतवाद या शून्यवाद। इसके अलावा धर्म का कोई भविष्य नहीं है। ऐसे ही थोड़ी हम जान लगा रहे हैं, दिख रहा है ना कि ये जिसको हम जीव कहते हैं इसके सर पे भारी संकट है। से आरंभ करके गीता से गुजरते हुए अगर सत्य की यात्रा करनी है तो ये असंभव है कि बुद्ध से न गुजरा जाए। वेदांत की बात जितनी स्पष्टता से महात्मा बुद्ध के दर्शन में उभर कर आती है, उतनी स्पष्टता से शायद कहीं और नहीं। मैं बार बार कहा करता हूँ कि दुनिया के सब ग्रंथों को अगर समझना हो तो कुंजी वेदांत है। लेकिन कुंजी ताले खोलने में असमर्थ हो जाती है जब उसके ऊपर जंग लग जाता है। तो कुंजी के ऊपर के जंग को हटाने का काम तो बौद्धों ने ही करा है। वास्तव में ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर कोई कहता है कि उसे बुद्ध का दर्शन समझ नहीं आता या रास नहीं आता तो वो व्यक्ति वेदांती नहीं हो सकता। तो हम बहुत दिनों से उपनिषदों के साथ हैं, भगवद गीता के साथ हैं। अब हमें बुद्ध के साथ का आनंद मिलने वाला है। जो पुरानी बातें आपने जानी हैं उनमें से कुछ बातें आपको पुनः स्मरण आएंगी और कुछ बातें जो आपको लगता था कि आपने जानी हैं वो और साफ होकर, निखर कर, खिल कर आपके सामने आएंगी। सारा जंग, सारा कचरा हटेगा। अब मेरे सामने विकल्प था कि मैं सीधे सीधे धम्मपद को ही ले लेता। बुद्ध की वाणी है, लेकिन बुद्ध की वाणी मेरी दृष्टि में सबसे ज्यादा साफ होकर सुनाई देती है नागार्जुन में। तो बुद्ध की बात को समझने के लिए हमने नागार्जुन का ग्रंथ उठाया है।
अब नागार्जुन भी जाने जाते हैं दुनिया में उस ग्रंथ के लिए नहीं जो हमारे सामने है, बल्कि वो जाने जाते हैं मूल माध्यमिक कारिका के लिए। तो पहली बात तो मैंने बुद्ध की अपेक्षा नागार्जुन का चयन करा, और दूसरी बात जब नागार्जुन का चयन करा तो उसमें भी सामने मूल माध्यमिक कारिका की जगह शून्यता सप्तति को रखा। जो शून्यता सप्तति को रखा है उसका कारण बहुत व्यवहारिक है। मूल माध्यमिक कारिका पहली बात तो लगभग 450-500 श्लोकों की है, और दूसरी बात उसमें जो बुद्धिस्ट टर्मिनोलॉजी है वो आरंभिक स्तर पर आपको कठिन लगेगी। जो बौद्ध दर्शन के मूल सिद्धांत हैं जब तक आपने समझा नहीं है तब तक कारिका में प्रवेश आपको उलझाऊ और उबाऊ दोनों लग सकता है। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि नागार्जुन का अगर कोई प्रतिनिधि ग्रंथ है तो वो तो कारिका ही है, लेकिन फिर भी हम सप्तति से शुरुआत करेंगे। कारण व्यवहारिक है। नागार्जुन ने व्यवहार को बड़ा महत्व दिया है। उन्होंने कहा है कि सत्य भी दो तरह का होता है, एक तो पारमार्थिक होता ही है, आखिरी अंतिम, और एक अनंतिम भी होता है सत्य, व्यवहारिक सत्य, संस्कृति सत्य या संवर्ती सत्य, सामवर्तिक सत्य, व्यवहारिक सत्य। उन्होंने कहा है कि ये जो व्यवहारिक सत्य है इसकी उपेक्षा करके पारमार्थिक तक नहीं पहुंच सकते। आचार्य शंकर ने इसी बात को आगे बढ़ाया था। उन्होंने कहा था कि आम आदमी के देखे तो दो भी नहीं होते, तीन तरह के सत्य होते हैं, एक कल्पना, एक तथ्य, और तीसरा फिर सत्य। की बात हम अक्सर करते हैं ना। तो जिसको नागार्जुन ने कहा था संवर्ती सत्य, वो वेदांत की भाषा में हो जाता है व्यवहारिक सत्य। और एक और सत्य शंकराचार्य के यहाँ जुड़ जाता है, प्रातिभासिक सत्य। आपकी कल्पना का सत्य, आपके सपने का सत्य। आपको तो सत्य ही लग रहा होता है ना, सपने में कौन कहता है कि मैं जो देख रहा हूं वो झूठ है। तो एक सत्य होता है जो सपने का होता है, प्रातिभासिक। उसकी बात नागार्जुन ने नहीं करी, उसकी बात शंकराचार्य ने करी है। एक सत्य होता है जो ये आपको चारों तरफ अपने संसार दिखाई दे रहा है, संस्कृति दिखाई दे रही है, तो उसको बोलते हैं, बौद्धों के यहां पर बोलते हैं उसको संवर्ती सत्य, और शंकराचार्य उसको बोलते हैं व्यवहारिक सत्य। और फिर पारमार्थिक सत्य होता है, वो नागार्जुन और आचार्य शंकर दोनों उसको पारमार्थिक सत्य ही बोलते हैं। तो व्यवहार बहुत आवश्यक है। व्यवहार माने ये जो जगत है इसकी उपेक्षा करके सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसी बात को हम कैसे कहते हैं? तथ्य सत्य का द्वार है। व्यवहारिक सत्य की उपेक्षा करके परमार्थ नहीं हासिल होता। तो व्यवहार के चलते हम नागार्जुन से मिल रहे हैं शून्यता सप्तति में। अभी हैं कौन नागार्जुन? तो बुद्ध का जीवन काल था ईसा पूर्व 500 साल पहले लगभग, ठीक है, ये तो हम जानते ही हैं। फिर बुद्ध के जाने के लगभग
500 साल बाद जो बौद्ध मत था वो दो धाराओं में बट गया, हीनयान और महायान। महायान ने कुछ कुछ बातें उस समय का जो हिंदू धर्म था उसकी अपना ली थी। उदाहरण के लिए उन्होंने कह दिया था कि बुद्ध भगवान हैं और बुद्ध की तो हम मूर्ति वगैरह बना के पूजा करेंगे। हीनयान वालों ने कहा था कि नहीं, बुद्ध पढ़ाने के लिए आए थे, बुद्ध एक शिक्षक थे, गुरु थे, टीचर थे, तो उनको हम उसी रूप में देखेंगे। तो महायान का अर्थ ही होता है, महा माने जो ज्यादा विस्तृत हो। तो महायान कई तरीके से विस्तृत था। उसने जो बुद्ध के व्यक्तित्व का क्षेत्र था उसको विस्तार दिया, कहा कि नहीं, ये व्यक्ति नहीं थे, ये व्यक्ति से आगे कुछ थे। और महायान ने बहुत ज्यादा लोगों को आकर्षित भी करा। आज भी आप अगर बौद्धों की गिनती करेंगे तो उसमें आपको महायानी ही बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो इस तरीके से हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म बढ़ चुका था नागार्जुन के जन्म से पहले ही। अब होता है नागार्जुन का जन्म। नागार्जुन का जन्म कब होता है कुछ पक्का पता नहीं है, लेकिन जितना माना जाता है वो है कि ईसा के बाद 100 साल से लेकर के और 300 साल के मध्य में उनका जीवन काल रहा है। ठीक है। और कई बार ये भी सोचा जाता है कि शायद एक ही व्यक्ति नागार्जुन नहीं है, 2-3 व्यक्ति नागार्जुन है और एक ही नाम उनको दे दिया गया है, उनका एक ही नाम था संयोगवश, तो उनका सबका जो कृतित्व था वो एक ही नाम के तले आ गया, ऐसा भी माना जाता है। ऐसा इसलिए भी माना जाता है क्योंकि करीब 20 रचनाएं हैं जो नागार्जुन के नाम से चलती हैं, और अभी इतिहासकारों में और विद्वानों में मतभेद है कि ये सब की सब एक ही व्यक्ति की हैं कि नहीं। उनमें से 7 प्रमुख रचनाएं हैं जो निश्चित तौर पर जो दार्शनिक और विचारक नागार्जुन हैं उन्हीं की 7 ऐसी हैं। उन 7 में कारिका भी आती है और शून्यता सप्तति भी आती है। तो नागार्जुन समझिए कि 150 से 250 एडी तक इनका जीवन काल माना जाता है, कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो इनका जन्म हुआ था मध्य भारत में, और इनका जो पूरा कार्यक्षेत्र था, जीवन काल था, वो जो वर्तमान मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और समझिए तेलंगाना का क्षेत्र है उसमें इनका जीवन बीता, वहीं इन्होंने अपना सब काम धाम करा। तो मध्य भारत के ये एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे जो मध्य प्रदेश है आज, और बड़ी प्रतिभा के धनी थे। और जो इन्होंने पहला काम करा था वो ये था कि वेदांत को इन्होंने पूरे तरीके से गहराई से पढ़ा था, समझा था, वेदों का पूरा इन्होंने अध्ययन करा था। उसके बाद अनुश्रुति है कि इनको इनके गुरु ने ही कहा कि अब थोड़ा दक्षिण की ओर जाओ और वहां पर बड़े प्रखर बौद्ध विचारक हैं, आप जाओ और उनसे भी सीखो। वेदांत तो आपने पूरा सीख ही लिया, जाओ अब दक्षिण की तरफ, उधर भी सीखो। तो फिर दक्षिण की तरफ चले, तो आप मध्य से दक्षिण की ओर चलोगे तो जो अभी आपका विदर्भ का क्षेत्र है वो आएगा, और फिर थोड़ा और पूरब की ओर चलोगे तो जो आंध्र का क्षेत्र है वो आएगा। तो ये गए, इन्होंने सीखा, और वेदांत में जो इनकी बुनियाद थी वो पहले ही तैयार हो चुकी थी। जिसकी वेदांत में बुनियाद तैयार हो वो बुद्ध की बातों को
बिल्कुल वैसे ही अपना लेता है जैसे कहते हैं कि मछली को पानी में डालो तो तुरंत पानी में ऐसे हो जाती है जैसे हमेशा से पानी में ही थी। तो इन्होंने जो बौद्ध दर्शन था उसको जाना, समझा और ये उसमें बिल्कुल रम गए। और उसके बाद इन्होंने उस वक्त पर जो प्रचलित दर्शन थे, उनसे सबसे ज्यादा श्रेष्ठ बौद्ध दर्शन को पाया भी और प्रमाणित भी किया। विशेषकर जो उस वक्त न्याय दर्शन चलता था। न्याय दर्शन की बात ये होती है कि वो जगत को सत्य ही मानता, कहता है प्रत्यक्ष दिख रहा तो प्रमाण है, एक बात न्याय में ये होती है। और नागार्जुन की बात सारी शून्यता की थी, वो कह रहे हैं ये कहाँ से तुमने इसको सच मान लिया, ये तो सब ऐसे ही है। तो उन्होंने जो उस वक्त पर प्रचलित दर्शन थे उन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ बौद्ध दर्शन को प्रमाणित करा। तो बात तो उन्होंने महात्मा बुद्ध की ही ली, लेकिन उस बात को उन्होंने अपनी बुद्धि से, अपनी अपनी तीक्ष्ण प्रज्ञा से एक नई धार दे दी, एक जबरदस्त तार्किक आधार दे दिया। आज भी तर्क की, लॉजिक की दुनिया में, पूरे विश्व में नागार्जुन का नाम बहुत बहुत सम्मान से लिया जाता है। यानी तर्क में अगर नागार्जुन ने कोई बात बोल दी है तो उसको काटना संभव नहीं है, क्योंकि नागार्जुन ने कोई बात यूं ही न अनुमान पर बोली, न अनुभव पर बोली, न परंपरा से बोली। उन्होंने जो बात बोली उसके पीछे पहले उन्होंने एक ठोस तार्किक आधार खड़ा करा और फिर कहा कि ये रही बात, अब इस बात में तुम कोई खोट निकाल सकते हो तो बता दो। तो आज जब हम समझना चाहते हैं कि बुद्ध की बात क्या है, तो बुद्ध की बात को समझने के लिए जो सबसे अच्छा नाम है वो नागार्जुन का नाम है। बात भले बुद्ध की हो, पर उस बात को समझना है तो आपको नागार्जुन के पास जाना पड़ेगा। और भी कई नाम हैं, पर नागार्जुन का नाम उन सब नामों में सबसे ऊपर है। इतना ऊपर है कि आचार्य शंकर ने भी नागार्जुन का बड़ी गहराई से अध्ययन करा था। हालांकि उन्होंने आगे चलकर बौद्ध विद्वानों से शास्त्रार्थ करा और उन्होंने ये प्रमाणित भी करा कि अद्वैत वेदांत बौद्ध दर्शन से थोड़ा श्रेष्ठ ही है, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ा सम्मान दिया था नागार्जुन को, बहुत सम्मान दिया था। इतना ज्यादा सम्मान दिया था कि बहुत सारे लोगों ने जो आचार्य शंकर के बाद आए, उन्होंने कहा कि ये शंकराचार्य, इन्होंने तो नागार्जुन की बातें उठा ली हैं, और चूंकि इन्होंने नागार्जुन की बातें उठा ली हैं और उसी का अद्वैत वेदांत बना दिया है, तो ये खुद भी प्रच्छन्न बौद्ध हैं। ये आरोप शंकराचार्य पर उन्होंने लगाए, जो अद्वैत से सहमत नहीं थे। बाद में सब आए थे ना, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, तो ये लोग अद्वैतवाद का खंडन करना चाहते थे। तो उन्होंने एक तरीका ये निकाला खंडन करने का कि शंकराचार्य पर उन्होंने व्यक्तिगत आरोप लगा दिए। उन्होंने कह दिया ये तो है ही नहीं वैदिक व्यक्तित्व, ये तो वेदों से हट करके बुद्ध के अनुयायी हैं, क्योंकि इनकी जो बातें हैं, कुछ बातें देखो कितना ज्यादा मेल खाती हैं नागार्जुन की बातों से, और नागार्जुन हैं शंकर से पूर्ववर्ती। और शंकराचार्य ने स्वयं भी कभी इस बात को नहीं छिपाया कि वे नागार्जुन से बड़े प्रभावित थे। अब जैसे अभी हमने बात करी थी ना कि सत्य, तो दो सत्य नागार्जुन बताते हैं, शंकराचार्य तीन सत्य बताते हैं। तो प्रातिभाषिक तो चलिए शंकराचार्य ने अलग बोल दिया, लेकिन जो शंकराचार्य का व्यवहारिक सत्य है और नागार्जुन का सांवर्तिक सत्य है, वो देखो कितने एक जैसे हैं। और जो अंतिम सत्य है उसके लिए दोनों एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं, पारमार्थिक। तो लोगों ने यहां तक कहा कि जो शंकर वेदांत है, अरे
हटाओ इसको, निकालो निकालो, जल्दी तेजी से आओ, मर जाएगी। उंगली डालो, निकालो बाहर उसको। हम्म। अरे भैया ऊपर ही रख लो ना। हाँ, पानी यही छोड़ दो। क्या कह रहे थे हम, आखिरी बात? तो पारमार्थिक सत्य के लिए तो दोनों के पास संज्ञा भी एक ही है। तो इससे बस यही पता चलता है कि ये कितने ऊंचे कद का आदमी है, कितने ऊंचे कद का आदमी है। इन्होंने हीनयान वालों को तो रगड़ा ही, महायान में जो इनके साथी थे विज्ञानवादी वगैरह, उनको भी कह दिया कि तुम जो बोल रहे हो उसमें से कई बातें अतार्किक हैं, जो बुद्ध की मूल बात है उससे तुम्हारी बात जो है वो मेल खाती नहीं है। तो जब भी बात आएगी दर्शन की और तर्क की, तो उसमें आचार्य शंकर के समतुल्य ही रखा जाएगा नागार्जुन को। नागार्जुन का नाम पूरी दुनिया में एक ब्रांड है, कि तर्क माने नागार्जुन। और मजेदार बात यह है कि नागार्जुन ने ही शून्यता को सामने रख के कहा कि तर्क भी स्वभाव से शून्य होता है, तर्क में भी कुछ नहीं रखा है। तो जो आदमी इतना तार्किक है, वही आदमी कहता है कि तर्क में भी अंततः कुछ नहीं रखा है, क्योंकि आपका जो सारा तर्क है वो आता कहीं ना कहीं आपके अनुभव से है, आपके अहम भाव से है, तो उसमें भी कुछ रखा नहीं है। उदाहरण के लिए आप तर्क करते हो कि जो एक बहुत पुराना दर्शन में, भारतीय दर्शन में तर्क दिया जाता है कि अनुमान प्रमाण, कि कहीं पहाड़ के पीछे से धुआं आ रहा है तो वहां आग जरूर होगी, कहीं पहाड़ के पीछे से धुआं आ रहा है तो आग जरूर होगी, तो कहते हैं ये तर्क है, ठीक है, ये तर्क मान्य माना जाता है। नागार्जुन ने कहा इसका मतलब यही है ना कि पहले इन्हीं आंखों से तुमने कभी ये दृश्य देखा है कि आग जलती है तो धुआं निकलता है, तो ले देके जो सारा तुम्हारा तर्क है वो तुम्हारी आंखों का गुलाम है। कभी तुम देख आए होगे कि आग जली तो धुआं निकला, तो अब तुम धुआं देख के कह रहे हो कि आग जल ही रही होगी, तो तुमने ले दे के भरोसा किस पर करा है? अपने अतीत के, अपनी आंखों के अनुभव पर। और कोई भरोसा है कि तुम्हारा जो अनुभव है वो आखिरी बात हो? क्यों नहीं हो सकता कोई धुएं से भरा गुब्बारा जिसको फोड़ दिया गया हो तो धुआं निकल रहा हो? क्यों नहीं हो सकता? कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा अनुभव और तुम्हारी इंद्रियां थोड़ी प्रमाण बन जाएंगे ऐसे करके। अब नागार्जुन बहुविध थे, पॉलीमैथ, बहुज्ञ। और जिन जिन क्षेत्रों में इनकी पहुंच और पकड़ थी, अगर आप उनको ध्यान से देखें तो एक एक बात की ओर इशारा मिलेगा। भारत में अगर आप रसायन शास्त्र का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें एक नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है, नागार्जुन। अब नागार्जुन केमिस्ट हैं, रासायनिक, रासायनिक। और वो देख रहे हैं रसायन शास्त्र में कि कैसे दो तत्व मिलकर एक तीसरे तत्व का निर्माण कर देते हैं। जो तीसरा तत्व है वो कुछ नहीं है, पहले दोनों तत्वों का ही बदला हुआ रूप है। उसने जन्म नहीं ले लिया, उसने जन्म लिया, पिछले पुराने ही दो तत्व थे, उन्होंने नाम बदल लिया है और वो तीसरा तत्व बन गया है। रसायन शास्त्री तो सबसे ज्यादा जानता है। एक तरह से पुराने दो तत्व ही थे, वो मर गए और तीसरे तत्व का जन्म हो गया। पर इसको क्या जन्म माने और क्या मृत्यु माने? जैसे हम लोहे का और ऑक्सीजन का उदाहरण कई बार लेते हैं। ऑक्सीजन आकर के लोहे पर लग गई, लोहा मर गया, लोहे का हो गया राम नाम सत्य। बताओ लोहा कहाँ है? लोहा कहाँ है? लोहा तो मर गया ना। और पैदा हो गया, क्या पैदा हो गया? बधाई हो, बधाई हो, मंगल गीत गाओ, घर में बच्चा आया है।
ये हुआ क्या है, कुल इतना ही हुआ है कि तो ये बौद्ध दर्शन का शून्यवाद है। वो कह रहे हैं कि तुम्हारा अपना कोई स्वभाव नहीं है, तुम्हारा अपना कोई नहीं स्वभाव है। यही सब प्राकृतिक गुण हैं, गीता की भाषा में कह रहा हूं, प्राकृतिक गुण हैं। वो आपस में क्रियाएं करते हैं, उन क्रियाओं से जो होता है सो होता है। सब कुछ ही स्वभाव रहित है, और ये जो स्वभाव राहित्य है इसको शून्यता कहते हैं। 3 बातों को शून्य कहा गया है बौद्ध दर्शन में। पहली बात, आप जो हैं, आपका कोई स्वभाव नहीं है, अपना कुछ नहीं है। स्वभाव माने अपना, आपका अपना कुछ नहीं है, माने मेरी आत्मा जैसा कुछ नहीं हो सकता। आपका अपना कोई स्वभाव नहीं है। आप जो कुछ भी अपना बोलकर चलाते हो, वो जो पंचभूत है, अब मैं फिर से उधर सांख्य योग की दिशा में जा रहा हूं, जो पंचभूत हैं या 3 गुण हैं, वो सब वहीं से आ रहा है, स्वभाव कुछ नहीं है। इसी तरह जगत में जो वस्तुएं हैं उनका कोई नहीं स्वभाव है। आप भी शून्य हो, जगत भी शून्य है। और तीसरी चीज, निर्वाण भी शून्य है। निर्वाण का भी अपना कोई स्वभाव नहीं है, वो भी शून्य है। तो एक तो थे रासायनिक नागार्जुन, और थे नागार्जुन बड़े खगोल शास्त्री। अब यहां से भी देखिए तो पता चलेगा कि कैसे जो उनका खगोल शास्त्र था उसने उनकी सहायता करी होगी शून्यवाद तक पहुंचने में। तो वो क्या कर रहे हैं, अब वो नक्षत्र शास्त्री हैं, तो वो देख रहे हैं कि सब ये ग्रह नक्षत्र कैसे पूर्व निर्धारित सिद्धांतों और नियमों के अनुसार गति करते हैं। गति है, गति करने वाला कोई नहीं है। यही काम उन्होंने केमिस्ट्री में देखा होगा कि अणु है, परमाणु है, इनकी अपनी क्रिया चल रही है। क्रिया तो है लेकिन कर्ता कोई नहीं है। और जो तीसरा क्षेत्र है जिसमें नागार्जुन बहुत सक्रिय थे, वो था तंत्र। और तंत्र माने ये वो सब नहीं कि जैसे आज के तांत्रिक होते हैं कि भूत उतार देंगे, टोना टोटका, वो सब नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं। तंत्र माने विधि, तंत्र माने विधि। तंत्र में दार्शनिक पक्ष होता है, तंत्र में सैद्धांतिक पक्ष होता है। नागार्जुन तंत्र के मनोविज्ञान में बहुत रुचि रखते थे कि किस तरीके से आदमी का मन संचालित होता है, आदमी का मन किस तरह संचालित होता है, और आदमी के मन को किस किस तरीके से प्रभावित करा जा सकता है। वहां भी उन्होंने यही देखा कि जिसको तुम अपना मन बोलते हो वो तुम्हारा मन तो कहीं से है ही नहीं। तंत्र का पूरा सिद्धांत ही विधि का है, विधि का। और विधियां सब चलती हैं जड़ पदार्थ पर। जड़ पदार्थ पर आप कोई विधि लगा सकते हो, और वहां नियम है कि फलानी विधि लगाओगे तो फलाना काम होगा ही होगा। ठीक है। इतने तापमान पर और इतने दबाव में और कैटलिस्ट की उपस्थिति में अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन कर दोगे तो पानी बनेगा ही बनेगा। ये विधि है पानी बनाने की। तो उन्होंने देखा कि ये जो रसायन शास्त्र में काम होता है और जो काम मनोविज्ञान में होता है वो तो बिल्कुल एक ही है। तो आदमी का कोई भीतरी सत्य तो फिर होता ही नहीं। बौद्ध मत में इसको कहते हैं कि स्कंद होते हैं, और वो जो सब स्कंद होते हैं वही सब मिलकर के मैं बन जाते हैं। कैसे स्कंद? जैसे नाम रूप वगैरह, कि आप नाम देखते हो, आप रूप देखते हो, ये सब करते हो, और इन्हीं सब से अविद्या के चलते आपको लगने लग जाता है कि मैं हूं, मैं हूं। क्यों? मेरा वही नाम तो है जो मेरा पहले नाम हुआ करता था, तो मैं होऊंगा जरूर। मेरा रूप भी वैसा ही है, और चित्त और स्मृति ये होते हैं। तो ये सब स्कंद मिलकर के आपको ऐसा आभास करा देते हैं जैसे आप हैं, पर आप हैं नहीं।
तो देखिए, जब हम कहते हैं कि तथ्य सत्य का द्वार है, तो जो शून्यता का सत्य है उस तक पहुंचने वाले नागार्जुन किस तरीके से तथ्यों की दुनिया में गहरी पैठ रखते थे। वो रसायनविद भी हैं, केमिस्ट, वो खगोल शास्त्री भी हैं, कॉस्मोलॉजिस्ट, और वो तंत्र में भी पैठ रखते हैं। उस समय उसको आप तंत्र बोलते थे, मैं कहूँगा आज आप उसको बोलो साइकोलॉजी, तो वो साइकोलॉजिस्ट भी हैं, केमिस्ट, कॉस्मोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट। और इन तीनों का ही ताल्लुक किससे होता है? विश्व से। पहले दो का ताल्लुक होता है छोटे विश्व और बड़े विश्व से। रसायन शास्त्र में छोटा विश्व माने ये जो सूक्ष्म पदार्थ है, सूक्ष्म पदार्थ माने अणु परमाणु। खगोल शास्त्र में वो बड़े बड़े पिंड, बृहस्पति ग्रह। तो सूक्ष्म जगत, स्थूल जगत, और मनोविज्ञान में कौन सा जगत? ये अंतर जगत। तो जो जगत को इतना समझ रहा था वही अध्यात्म को समझ पाया। जो जगत को इतना समझ रहा था वही अध्यात्म को समझ पाया। जो जगत को नहीं समझते उन्हें भीतरी दुनिया कुछ नहीं समझ में आएगी। वो भीतर फिर यही सोचते रह जाएंगे कि जरूर कुछ है। और जिन्होंने बाहर की दुनिया को समझी उन्हें ही समझ में आया कि अरे जैसे बाहर है वैसे ही भीतर है। बाहर भी सब कुछ खाली सा ही है, बिल्कुल। कोई कहे कि ये जितने, अब उस समय पे हम ऐसे नहीं बोलते थे कि इलेक्ट्रॉन होता है, पर कोई कहे कि इलेक्ट्रॉन को प्रेम हो गया है तो वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द नाच रहा है, तो ये बात गलत होगी ना। वो नाच तो रहा है पर उसमें उसका अपना कुछ नहीं है। जहां आपका अपना कुछ नहीं होता उसी को बौद्ध दर्शन में कहते हैं अनात्मा। आपका अपना कुछ नहीं है, अनात्मा। आप भूलवश माने बैठे हो कि आपका कुछ है। जहां आपका अपना कुछ नहीं है वहां अपना कुछ मानना, यह बौद्ध मत में और वेदांत दोनों में अविद्या कहलाता है। अविद्या तो अनात्मा, अविद्या। और संसार का अर्थ ही होता है जो निरंतर सरक रहा है, माने जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, अगले ही पल बदल जाना है। तो कुछ भी संसार में वैसा नहीं है जैसा आपको प्रतीत हो रहा है। संसार की परिभाषा ही यही है, जो प्रतिपल बदलता हो। इसको बौद्ध मत में कहते हैं अनित्यता या अनिक्का। शून्यता को अंग्रेजी में आमतौर पर कह देते हैं वॉइड, एम्प्टीनेस, वैक्यूटी, इन नामों से। तो आप अंग्रेजी में अगर पढ़ेंगे तो आप यही पाएंगे। धर्म के नाम पर जितनी बातें अतीत से चली हैं वो ज्यादातर हो चुकी हैं अब खारिज। और कुछ बातें खारिज हो चुकी हैं और कुछ बातें खारिज होने की प्रक्रिया में है। खारिज माने नकारे जाने की, उनका कुछ नहीं है। कौन आज न्याय दर्शन का पालन करता है? दर्शन के विद्यार्थी होंगे, उनको आप न्याय वगैरह पढ़ा देते हो, वरना मीमांसा पर कौन चलता है आज? कोई चलता है? इसी तरीके से पश्चिम में जो पुराने सब दर्शन थे उनको आज अगर पढ़ा जाता है तो बस एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पाने के लिए, अन्यथा उनमें कोई अब व्यवहारिक उपयोगिता नहीं रह गई है। धर्म एक तरह से संग्रहालय की वस्तु बनकर रहता जा रहा है। लेकिन बस इतना ही है जो शेष रह जा रहा है और अतीत के कूड़े के बड़े भारी ढेर से हीरे की तरह जगमगा रहा है। उसी को कहते हैं शून्यवाद।
और शून्यवाद का ही वेदांत में जो भाई है वो कहलाता है अद्वैतवाद। अगर आप बौद्धिक तबकों में जाएंगे, चाहे भारत के चाहे पश्चिम के, तो वहां पर अध्यात्म का मतलब ही होता है नॉन डुअलिटी। और नॉन डुअलिटी दोनों दिशाओं से आती है। एक बुद्धिस्ट नॉन डुअलिटी होती है और एक अद्वैतिक नॉन डुअलिटी होती है, लेकिन नॉन डुअलिटी ले देकर एक ही चीज है, अद्वैत एक ही चीज है। तो बाकी सब बातें समय की प्रगति ने ठुकरा दी हैं। पुराने समय में न जाने कितने तरह के मत प्रचलित हुए थे, उन सब मतों को हमने पा लिया कि वो अतार्किक हैं, उनमें कहीं न कहीं बस अंधविश्वास है। तो उनको आज धीरे धीरे हम अस्वीकार करते जा रहे हैं। अभी भी बहुत सारी बातें बहुत जगहों पर चलती हैं, पर वो चलती हैं तो बस अशिक्षा और पिछड़ेपन के कारण। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे ही कह सकता हूं कि धर्म का अगर कुछ भविष्य है तो उसका नाम है अद्वैतवाद या शून्यवाद। इसके अलावा धर्म का कोई भविष्य नहीं है। और अगर धर्म को बचाना है तो इसीलिए मैं कहता हूं वेदांत को बचाना पड़ेगा। जब मैं वेदांत कहता हूं तो उससे मेरा आशय ही अद्वैतवाद है। धर्म को बचाने के लिए और कुछ करा ही नहीं जा सकता। बाकी जो कुछ भी धर्म के नाम पर चल रहा है, वो मैं बार बार बोल रहा हूं, समय की धूल है। वो आपको समय के पार नहीं ले जा पाएगा। हाँ, जो धाराएं अपने केंद्र में अद्वैत को रखती हैं वो बची रह जाएंगी। जिन धाराओं के हृदय में अद्वैत है वो बची रह जाएंगी। जिन धाराओं के हृदय में अद्वैत नहीं है, वहां निश्चित रूप से कुछ विश्वास है, कोई कहानी है, कोई कल्पना है, कोई मानसिक कृति है। वो भी मन में ही उलझे हुए हैं। मन की बातें, मन की कामनाएं, मन की छवियां, वो इनको ही पूज रहे हैं। और जो इनको पूज रहे हैं उनका कोई भविष्य नहीं है। समय की चाल ऐसों को बहुत पीछे छोड़ देगी। समझ में आ रही बात? अब जो बौद्ध साहित्य है वो बहुत बहुत विराट है। वो सनातनी साहित्य के ही समकक्ष है और उसकी तार्किकता की तो कोई सीमा ही नहीं है। तो वो पूरी चर्चा तो अब हम धीरे धीरे करते चलेंगे। हमारे पास कम से कम 70 अवसर आने हैं वो सारी बात करने के। इसीलिए हमने शून्यता सप्तति ली है। वो बात अब हम धीरे धीरे लाएंगे। नागार्जुन भी बहुत बहुत रोचक व्यक्तित्व हैं। उनके जीवन से जुड़ी बातें भी हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उसको लेंगे। शून्यवाद को पूरा समझेंगे। शून्यवाद अद्वैतवाद में संबंध क्या है इसको पूरा समझेंगे। और अगर आप शून्यवाद को समझ रहे हो तो आप कहोगे ये तो भगवत गीता की बात है, इसमें अलग क्या है। अब हमने कठोपनिषद और दाओवाद और शून्यवाद तीनों की शुरुआत एक साथ करी है। ठीक है। और अगर इस यात्रा में आप होश से हमारे साथ चलेंगे तो जल्दी ही पाएंगे कि तीन जैसी कोई चीज नहीं है। ये तीनों बहुत जल्दी एक हो जाने हैं। मामला बिल्कुल संगम तक पहुंच जाना है। त्रिवेणी, तीन धाराएं आ रही हैं, तीनों एक हो जानी। गंगा जमुना सरस्वती एक बराबर, कुछ नहीं बचा। वहां फिर स्नान कर लीजिएगा आप, वही तीर्थ स्नान है। तो आज परिचय इतना ही, आगे बढ़ते हैं। परिचय का काम लेकिन हम लगभग हर सत्र में करेंगे। इतनी सारी बातें हैं बौद्ध दर्शन के बारे में कि उनको धीरे धीरे आप तक हम लाते ही रहेंगे। और उनकी जो जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो वेदांत से कुछ अलग होती हैं, तो उनको हम समझते रहेंगे। चलिए। प्रणाम सर। जी। सर, जैसा कि आपने बताया कि हमारे साथ कुछ भी
अचानक घटित नहीं होता है। निरंतर कुछ ना कुछ बदलते रहता है और हमें संकेत भी मिलते हैं, लेकिन हम उन संकेतों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे आपने एक गाड़ी का भी एग्जाम्पल दिया कि वो अचानक खराब नहीं हुई या फिर उसका हॉर्न अचानक से काम करना बंद नहीं किया। तो वो मृत्यु को लेकर ही थोड़ा था, लेकिन हमें जो नश्वरता है जीवन की वो दिखती तो है कभी कभी, लेकिन हम विषयों में फंसकर फिर से उस गहरे दुख की तरफ आकर्षित होते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि हमारे मन में सुख की चाह तो बनी रहती है, लेकिन हम उस दुख के सागर में क्यों डूबने के लिए इतने आतुर रहते हैं? कोई नहीं चुनता ना, दुख को कौन चुनता है? दुख को कौन चुनेगा? जो आपके पास बहुत सारा हो उसको और क्यों चुनेंगे? हम्म? जो आपके पास बहुत सारा हो वो और क्यों मांगेंगे? दुख कोई नहीं मांगता। सब क्या मांगते हैं? सुख मांगते हैं। दिक्कत बस ये होती है कि जब दुख सुख मांगता है तो वो सुख जो मांगा गया है वो दुख का ही विस्तार होता है। आनंद के विषय में ज्ञानी कहते हैं कि वो उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है। उसका स्वभाव होता है बढ़ना, क्योंकि आनंद से जो निकलेगा वो आनंद का ही विस्तार होगा ना। इसी तरीके से दुख से जो निकलता है वो दुख का ही विस्तार होता है। और हमारा सुख की तरफ पूरा प्रयत्न कहाँ से उठता है? दुख से। चूंकि हम दुखी हैं इसलिए हम सुख की ओर भगते हैं। और सूत्र यह है कि जिस केंद्र से चलोगे उसी के क्षेत्र में चलोगे। दुख के केंद्र से चलोगे तो दुख के ही क्षेत्र में घूम फिर करके वापस आ जाओगे। दुख के केंद्र से चल करके आनंद नहीं मिलता। ज़ेन में इसको बोलते हैं वही द एंड कम्स बिफोर द बिगिनिंग। कबीर साहब ने इसमें बड़े बढ़िया तरीके से बोला है। उनकी उलटवासी है, अब इस वक्त पे पूरी मुझे याद नहीं आएगी, होता तो मैं सुनाता। वो बोलते हैं पहले दही जमाया फिर दूध दुहा। तो जो कार्य कारण की श्रृंखला चलती है उसको पलट देते हैं। कहते तुम समझ ही नहीं रहे हो। इसी तरीके से बोलते हैं कि पहले जन्मी मैया फिर जन्मे मोरे बब्बा। अब कायदे से तो जो नाना है, नाना पहले आने चाहिए फिर माँ आनी चाहिए। कभी बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, पहले मेरी माँ आई है फिर मेरे नाना आए हैं। आप सोचते हो कि दुख आपको किसी परिणाम के तौर पर मिला, नहीं। दुख आपको परिणाम के तौर पे नहीं मिलता। दुख आपको प्रारंभ में ही निश्चित हो गया होता है। चूंकि प्रारंभ ही हमने करा होता है दुख से, इसीलिए परिणाम तो दुख का आना ही आना है। आरंभ ही अंत का निर्धाता होता है। भय के केंद्र से शुरू करके जो कुछ करोगे उससे भय बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक उक्ति है हमारी, उसको लोग पोस्टर वगैरह में कर देते हैं कि what you collect for your security makes you all the more insecure. What you collect for your security makes you all the more insecure. इनसिक्योरिटी के केंद्र से चाहोगे तो सिक्योरिटी ही, लेकिन मिलेगी और ज्यादा इनसिक्योरिटी। तो आप कहां से शुरू कर रहे हो इसी से सब तय हो जाता है। कोई कहीं पहुंचता नहीं, बस जहां से शुरू कर रहे हो वही और ज्यादा मिल जाता है। जहां से शुरू कर रहे हो उसके विपरीत तक नहीं पहुंच पाओगे कभी भाई। जहां से शुरू कर रहे हो वही और ज्यादा मिल जाएगा। अपने आप को दुखी मानोगे कि मैं दुखी हूं इसलिए मुझे सुख चाहिए, तो और ज्यादा
आनंदित हो जाओ और आनंद मिलेगा, दुखी हो जाओगे और दुख मिलेगा। अपने आप को मरते मानोगे तो प्रतिपल मौत मिलेगी, और ये धारणा छोड़ दोगे कि मरते हो माने मरण धर्मा हो, तो बस अमर हो। जहां से शुरुआत करोगे वही और बढ़ता जाएगा। अकेला हूं अकेला हूं, अकेलेपन को मिटाने के लिए जब भीड़ में जाओगे, अकेलेपन को मिटाने के लिए भीड़ में जाओगे, क्योंकि जिस दशा में होते हो उस दशा के विपरीत की चेष्टा होती है। तो अकेलेपन को मिटाने के लिए कहां जाओगे? भीड़ में। भीड़ में और ज्यादा अकेले हो जाओगे, भीड़ में और ज्यादा अकेले हो जाओगे। जिस भी दशा में हो उसको मिटाने के लिए जो कुछ भी करोगे, उससे वही दशा और ज्यादा ठोस और पुख्ता हो जाएगी। इसलिए इंसान को इतना दुख मिलता है, क्योंकि वो दुख से ही आरंभ करता है। और दुख से आरंभ करने का क्या अर्थ है? दुखी से आरंभ करना। वो दुखी कौन है? क्या नाम है उसका? अहंकार। अपने आप को अहंकार समझ के जो कुछ भी करोगे उससे और दुखी मिलेगा। अहंकार की पहली मान्यता क्या होती है? मैं क्या हूं? अपूर्ण। अपूर्ण। तो अहंकार से जो कुछ भी करोगे उससे अपूर्णता और बढ़ेगी ही बढ़ेगी। सूत्र है कि कर्म के माध्यम से कर्ता बस अपनी अभिव्यक्ति ही नहीं करता, अपना विस्तार करता है। कर्म से कर्ता अभिव्यक्त ही नहीं होता, सिर्फ व्यक्त नहीं हो रहा, विस्तृत हो रहा है। तो यही देख लीजिए क्या बनकर कर रहे हैं। कर्मयोग की पूरी बात यही है ना, क्या बने हुए हो। जो बने हुए हो उस पर ध्यान दो, वो ठीक कर लिया तो जो कुछ कर रहे हो वो अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर ठीक हो तो तुम्हारा सारा कर्म तुम्हारे ठीक होने का ही संगीत होगा, और अगर आप ठीक नहीं हो तो आप जो कुछ भी करोगे उसमें आपकी बीमारी के ही जीवाणु रहेंगे और फैलेंगे। अभिव्यक्ति के नाम पर हम क्या करेंगे? विस्तार करेंगे। उदाहरण के लिए मैं बीमार हूं, मेरी बीमारी की अभिव्यक्ति क्या है? खांसना। मुझे कोविड है, मैं बीमार हूं, मैं खांसूंगा। मैंने खांस के थ्रू अपनी बीमारी व्यक्त थोड़ी ही करी है, विस्तृत कर दी है ना, आप में भी लगा दी। लेकिन सारी जो प्रगति है और जो सारा मन है वो द्वैतवादी होता है। वो शुरू ही यहां से करता है कि मैं तो गड़बड़ हूं, और मैं गड़बड़ हूं तो मैं जा रहा हूं सही होने। जब भी शुरुआत ऐसे करोगे मैं गड़बड़ हूं, तो और गड़बड़ ही हो जाओगे। कभी भी बाहर की यात्रा, समझिएगा, ये बोलकर मत शुरू करिए कि भीतर गड़बड़ है। अगर भीतर गड़बड़ लग रही है तो यात्रा भीतर को शुरू करिए। नहीं समझ में आ रही बात? गाड़ी में गड़बड़ है, गाड़ी में भीतर गड़बड़ है, तो क्या करें? गाड़ी में बैठ के बाहर की यात्रा शुरू कर दें? तो जब भी कभी भीतर गड़बड़ हो तो बाहर की यात्रा नहीं शुरू करी जाती, जब भीतर गड़बड़ हो तो भीतर की यात्रा शुरू करी जाती है। लेकिन जब हम पाते हैं भीतर गड़बड़ है तो हम कहते हैं ये भीतर गड़बड़ है और इसका जो गैराज है वो मिलेगा 400 मील दूर। तो अब गड़बड़ गाड़ी को कहाँ लेके जाओगे? और 400 मील दूर पहली बात तो पहुंचेगी नहीं, दूसरी बात रास्ते में 10 तरह के दुख पाओगे। बस ये आदमी की जिंदगी है। जब गड़बड़ भीतर हो तो बाहर की यात्रा बस उस गड़बड़ का ही विस्तार हो जाएगी। जब गड़बड़ भीतर हो तो यात्रा भी भीतर की ओर ही करो, बाहर को मत निकल जाओ अपनी गड़बड़ लेकर के, गड़बड़ और फैल जाएगी। और कुछ? फिर जैसे ये गड़बड़ को लेकर ही एक बात ध्यान में आई कि जब कोविड के दौरान मतलब अपने आसपास लोग बहुत बातचीत कर रहे थे कि हम मतलब अगर बच गए तो हमें इस धरती को जो है फिर से जीने लायक बनाना है और हम सही कर्म करेंगे। लेकिन कुछ समय बाद फिर से
मतलब जिसे हम कहते हैं कि वो तिगुनी रफ्तार से हम बढ़ चले और वही अंधाधुंध दौड़। तो ये जो गड़बड़ होती है ये क्या? कुछ नहीं है, वही है, वो बोल रहे हैं ना, 10 दिन के व्यवहार में झूठे रंग न भूल, सब भूल जाता है। 2020-21 में कार्बन एमिशंस कुछ कम हुए थे, अभी उस स्तर से ज्यादा आगे निकल गए हैं जिस स्तर पे 2019 में थे। ये तो छोड़िए कि हम सुधरे, हम प्री कोविड लेवल से आगे निकल गए हैं। तो ऐसे ही थोड़ी हम जान लगा रहे हैं, दिख रहा है ना कि ये जिसको हम जीव कहते हैं इसके सर पे भारी संकट है। इसलिए ये मैं संस्था सब इतनी कोशिश कर रहे हैं। जी कहिए। धन्यवाद सर। नमस्ते सभी को। मेरा नाम रोहित है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। आचार्य जी के सत्रों से करीब 1 साल से जुड़ा हूँ और उसके पहले भी यूट्यूब के माध्यम से सुन रहा था। जिंदगी में बदलाव तो बहुत आए हैं। पहले मांसाहार का सेवन करता था और मांसाहार तो बहुत पहले छोड़ दिया जब आचार्य जी से जुड़ा। लेकिन काफ़ी टाइम तक वीगन नहीं बन पाया था और अभी कुछ महीनों पहले वीगन भी हो गया हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे हैबिट्स डेवलप हुए हैं। बुक्स पढ़ने लगा हूँ, बहुत सारे अच्छे बुक्स जो सजेस्ट किए थे आचार्य जी ने वो पढ़ी मैंने और आगे भी पढ़ रहा हूँ। और ओवरऑल एक जिंदगी के प्रति नज़रिया बदल गया है, तो समय का सही उपयोग कर पा रहा हूँ। और पहले जो एक टेंडेंसी होती थी कि वीकेंड है या छुट्टी है तो इन कार्यों में ही समय देना है, वो अब बदल गया है। तो कुछ अच्छा या ऊंचा काम की तलाश में रहता हूँ।